हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज बात करनी है प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? पढ़ रहा है। मैंने कुछ जानकारी बोर्ड में बता दिया है, कुछ जानकारी आपके सामने मैं फिलअप करूंगा। जो इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो मुझे बनानी थी, मैंने वो बना दिया है। जो आपको जानना चाहिए वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन क्या कह रहा है? याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम है। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी त्रिभुज के बारे में तो बहुत अच्छे से डिटेल किया है, स्टडी किया है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों कोण बराबर हों, दो भुजा एक कोण, दो कोण एक भुजा, बहुत सारी प्रमेय, बहुत सारे हम लोगों ने इसको सिद्ध भी किए हैं कि कैसे त्रिभुज सर्वांगसम होते। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है। लेकिन वृत्त में सर्वांगसम होने की कंडीशंस क्या है कि दो वृत्त सर्वांगसम कम हो गए। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने आपसे वृत्त की परिभाषा बताई थी। वृत्त की क्या परिभाषा बताई थी कि किसी तल पर कोई बिंदु से एक निश्चित दूरी पर कोई अन्य बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका? ये दूरी क्या इंपॉर्टेंट है? दूरी इंपॉर्टेंट है। मतलब इनडायरेक्टली केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी? रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि यदि वृत्त के दो वृत्त हैं, इसमें वृत्त में केवल रेडियस को छोड़ के और कुछ तो होता नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो वृत्त सर्वांगसम होंगे। कब होंगे? जब उनकी रेडियस बराबर होगी। रेडियस क्या होगी? बराबर होगी। त्रिज्या बराबर होगी। क्या बराबर होगी? त्रिज्या बराबर होगी। चलो, इतना तो हमने समझ लिया कि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने दो वृत्त बनाए हैं जिनमें पहले की त्रिज्या r1 और दूसरी त्रिज्या r2 कहा है। तो हमें इतना तो पता लग गया सर्वांगसम बोलने से क्वेश्चन के कि r1 बराबर हो गया r2 के। यहां तक बात समझ में आई? चलो, अच्छा, तो क्या कह रहा है? त्रिज्या बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं। मतलब हमने कोई दो जीवा लेनी है, दोनों त्रिभुज में एक एक जीवा लेनी है। इनके द्वारा बना आंतरिक कोण, कोण कहां पे बनाएंगी? सेंटर पे ही तो कोण बनाएंगी। तो सेंटर पर बना कोण बराबर होता है। मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि दोनों हमारी जीवाएं भी बराबर है। क्या कहा है? बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोणांतरित करती है। मतलब त्रिज्या जीवाएं हमें क्या दिया है? बराबर। हमें सिद्ध क्या करना है कि इनसे जो बना कोण होता है वो क्या होता है? बराबर। तो इसको हम डैश डैश लाइन ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो कोण बन रहा है ना, यही हमें क्या सिद्ध करना है? बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोगों को? तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी O1 कर लो, इसको AO1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण CO2D। यही हमें बराबर सिद्ध करना है। कोण आंतरिक बराबर करता है। ठीक है, चलो, अब हम यहां से क्या चालू करेंगे? उपपत्ति। क्या चालू करेंगे? उपपत्ति। ठीक है, बात गौर से समझना। ठीक है, आप समझो। अच्छा, हमें इतना तो पता है कि अगर रेडियस एक बराबर, जैसे हमने कहा था r1 बराबर r2 की है, रेडियस की परिभाषा क्या होती है ये बताओ मुझे। रेडियस की परिभाषा तो यही होती है। त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है? यही होती है ना कि केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो AO डैश एक क्या है? त्रिज्या है कि नहीं? इसी तरीके से BO डैश क्या है आपका? त्रिज्या है। ठीक इसी प्रकार से CO2 क्या है? DO2 क्या है? मतलब ये सारी त्रिज्याएं हैं कि नहीं है? ये बताओ मुझे। त्रिज्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आप हिंदी में लिख सकते हो। यहाँ पे अगर उत्पत्ति आपको कुछ करना है तो क्या कहोगे? बिंदु A को O1 और बिंदु B को O1 से मिलाया, लिख सकते हो। लाओ मैं लिख देता हूं। A, B को क्रमशः O1 से मिलाने पर, ठीक इसी प्रकार से आप क्या लिखोगे? C, D को क्रमशः O2 से क्या करने पर? मिलाने पर। ये थ्योरी है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन हमें ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि A1 BO1 क्या है? हमारा त्रिज्या है। तो अच्छा, एक बात बताओ, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान है, तो AO1 CO2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अब यहां से देखो सॉल्व करने का नाम लगाते हैं।
O1 बराबर होगा CO2 के, होगा कि नहीं होगा? चलो उसी हिसाब से BO1 बराबर होगा किसके? DO2 के। DO2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? और हमसे सवाल में ही दे दिया है, क्या दे दिया है कि हमारी जीवाएं बराबर है, मतलब AB बराबर है CD के, तो AB बराबर हो जाएगी किसके? CD के। ये हमें दिया है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक ही, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त है मतलब रेडियस बराबर होगी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर्वांगसम वृत्त की क्या है? कि त्रिज्याएं हैं। ठीक है, सर्वांगसम वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं, मतलब इसका मतलब दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। अब ये बताओ, ये भी साइड हो गई आपकी, ये भी साइड हो गई आपकी, ये भी साइड हो गई। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? त्रिभुज AO1B तथा त्रिभुज CO2D में। आप समझ में आए मैंने वो क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ कि जब तीनों भुजाएं हमने बराबर कर दी तो हमें देख के ही लग रहा था कि क्या है, वो त्रिभुज बन रहा है। तो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि त्रिभुज AO1B सर्वांगसम होगा आपस में, किसके सर्वांगसम होगा? त्रिभुज CO2D के। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, किस प्रमेय से होगा? तो S मतलब ट्रिपल S प्रमेय से ये क्या हो गए? आपस में सर्वांगसम हो गए। और जैसे ही ट्रिपल S प्रमेय से सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज में जो भी कुछ अंदर बनेगा वो भी आपस में बराबर होगा, मतलब ये कोण भी आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। तो हमें सिद्ध कौन सा कोण करना था? ये वाला कोण। तीनों कोण आपस में बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण AO1B बराबर होगा कोण CO2D के। कौन सी प्रमेय अच्छा लगेगी यहाँ पे? साइड एंगल साइड, ट्रिपल S प्रमेय से तो हमने इसको ऊपर सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब ये बताओ कि जब सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद उसके बाकी बचे हुए पार्ट्स भी आपस में बराबर हो जाते हैं त्रिभुज के, वो किस प्रमेय से होते हैं? CP/CT से। किससे होते हैं? CP/CT प्रमेय से। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। देखो जरा सा, यही प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर दिया। सरल था कि नहीं सरल था? क्वेश्चन टफ था क्या? आपने अगर प्रमेय को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये आराम से आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? ऑनलाइन बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने बहुत अच्छे से डिटेल समझाने की कोशिश की है। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट कर लो।